हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ संजना और आप देख रहे हैं मुझे एक छोटी सी वीडियो क्लिप में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपनी जॉब पर हूँ और ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ। डस्टिंग का कपड़ा है मेरे हाथ में और मैं अभी यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ बिकॉज़ काफ़ी गंदा हो गया था, इसीलिए। चलिए ये सब तो छोड़िए। तो फ्रेंड्स, आज ना मेरा मूड बहुत ख़राब है, तो सोचा मैं चलो आपसे शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं और ये कहीं पे शेयर नहीं कर सकती, मेरे पास कोई है नहीं कि मैं किसी से शेयर करूँ। तो मतलब मेरे को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, सच में। मैं उसको निकालना चाहती हूँ पर कंट्रोल कर रखा है मैंने। तो फ्रेंड्स, पता है क्या हुआ? आज मंगलवार है और इससे पहले कल मंडे को मैं छुट्टी पे थी। संडे की बात है ये। फ्रेंड्स, हुआ क्या, संडे को काम बहुत ज़्यादा था, हम लोग थक गए थे और हम बैठे हुए थे। सुबह से बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहे थे, तो हम मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो शाम 8 या 8:30 एक कस्टमर आया, यहीं का था, सेकंड फ्लोर का। अभी मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, नीचे आए फर्स्ट फ्लोर है और फिर सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर है। तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे पूरा मैनेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कस्टमर आया था स्टोरी बुक देखने, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ पहले तो ये देखिए, ये रही स्टोरी बुक्स सारी। और वो कस्टमर यहाँ पे खड़ा था और उसका जो बच्चा था, जो भी, वो यहाँ पे बुक देख रहा था, ठीक है। मैंने उसको वहाँ से देखा, कस्टमर को, उसने भी मुझे देखा, उसने मुझे कुछ नहीं, ठीक है। अब ये अब इतना सामने है, मैं यहीं थी, ठीक है, देखा आपने। तो क्या हुआ, मैं थक गई थी, तो मैं और मेरी फ्रेंड उसको अटेंड करने के लिए ऊपर नहीं आ पाए। सॉरी। तो हम लोगों ने अटेंड नहीं किया। मैंने देख लिया था, क्योंकि मैंने एक बार देखा उनको, उन्होंने भी मेरे को देखा, आई कांटेक्ट हुआ, बट उन्होंने मेरे को ऊपर नहीं बुलाया। मैंने बोला चलो देख लेंगे, अभी हम लोग थक गए थे, तो मैं बैठ गई थी। और स्टोरी बुक देखो आप कितनी पास लगी है कि बंदा अगर किसी को कुछ नहीं भी समझ आ रहा तो वो हमें बुला सकता है, बट नहीं, उन्हें वो मंजूर नहीं था। हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे, हंस रहे थे, तो उसने क्या किया, उसको आ गया गुस्सा। उसने जाके ओनर से शिकायत कर दी कि ऐसे ऐसे ये लोग मेरे को अटेंड नहीं कर रहे थे और मैं खुद बुक लेके आया। चलो ये मान लिया हमारी गलती थी। अब उस टाइम हम थके थे, उस इंसान को नहीं समझ आया, बट हमारा काम था तो हमें करना था, ठीक है। पर यार तुम लोग भी तो सोचो ना, अगर कोई वर्कर है तो वो पूरा टाइम थक भी जाता है यार। कभी कभी कुछ सोचना चाहिए, ये नहीं कि उस टाइम हम हंसी ठिठोली कर रहे हैं तो उसका मतलब हम लोग थके नहीं हैं। और अब क्या ही बोलूँ मैं, बताओ। और उसने हमारी कंप्लेन कर दी और फिर अगले दिन, अब मैं छुट्टी पे थी, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। अब मैं मंडे को छुट्टी थी, तो जो मेरी फ्रेंड थी उसको डांट पड़ गई। तो वो काफ़ी बोल रहा था कि आप लोग ऐसे कस्टमर को अटेंड नहीं करते, ये वो। तो हमने बोला, तो मेरी फ्रेंड ने बोल दिया कि आगे से नहीं होगा। तो बस ये बात थी। तो इस बात में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मतलब लोग इतनी छोटी सी चीज़ नहीं समझते कि कोई थक गया होगा। अगर वो हंस रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा दिन हंस ही रहा था। वो उस टाइम बैठा था तो वो थक गया था। नहीं बोलना चाहिए यार, आप लोग समझो। अगर हाँ, हम आपके बुलाने पर नहीं आते तो हम अपनी गलती मानते हैं, पर आपने एक बार भी बुलाया नहीं, ऊपर से नीचे जाके बोल दिया। ऐसे थोड़ी होता है यार। इतना काम करो, यहाँ फ्लोर है, ऊपर नीचे करो, इतना भारी भारी सामान होता है, हम लोग उसको उठा के ऊपर लेके आते हैं, ये तो लोगों को नहीं दिखता। बस एक कस्टमर अटेंड नहीं किया, उसमें उसने नीचे जाके बोल दिया। अब ये देखो मेरे हाथ में, जाने दो। तो अब ये बात थी, बस ये बात पे बतंगड़ बन गया और नाम फ़ोन का आ गया, क्योंकि हम लोगों के हाथ में फ़ोन था और ऐसे हुआ कि ये लोग फ़ोन चला रहे थे, मुझे अटेंड नहीं किया गया। हद है यार, किसी की मजबूरी समझना सीखो। अगर हमने मना किया होता तो हमारी गलती होती कि हाँ, हम अटेंड करने नहीं हैं। अब इतनी सी थोड़े से डिस्टेंस में, अब ऐसा तो है नहीं बहुत बड़ी शॉप है या हमने इनको मॉल में छोड़ दिया जहाँ पे इन्हें कुछ भी नहीं पता। पढ़े लिखे हो यार, ऊपर आए हो, स्टोरी बुक देख रहे हो, पता होगा कि क्या है क्या नहीं। अब उसमें भी हम
नहीं आए ऊपर तो क्या हो गया, बुला लेते यार। आपकी भी तो गलती है ना, आपने भी तो नहीं बुलाया ना। अगर आपको परेशानी लग रही थी तो आप बुला सकते थे, पर नहीं। ये इतनी सी बात लोगों को यार समझ नहीं आती। बस यही आपसे शेयर करना था। तब से मेरा ना दिमाग से तिनका हुआ है ना, क्या ही बताऊँ। ऊपर से जिन हमारे साथ एक अंकल जो काम करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने ब्लॉग में, देख रखा, वो और मिर्ची मसाला लगा रही है। मैं तो बोल रहा था कि अटेंड कर लो, पर उन्होंने नहीं किया। अब देखो फ्रेंड्स, थैंक गॉड कि मैं बच गई, मेरे को नहीं सुनाया इतना, पर यार मेरी फ्रेंड को सुना दिया, तो मेरे को उसी बात पर गुस्सा आ रहा है। इतना काम करो उसके बावजूद बस, सॉरी, उसके बाद भी बस एक गलती पर इतना सुनना पड़ता है। जहाँ पे हम इतना काम करते हैं, इतना एफर्ट्स डालते हैं, किसी कस्टमर से बात करते हैं अच्छे से, उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो सब एक कस्टमर कंप्लेन की वजह से पानी में। तो फ्रेंड्स, अगर हो सके तो प्लीज़ ऐसे ना करें किसी की। यार आप समझ ही सकते हो, किसी की जॉब का सवाल होता है, अगर आपको बोलना भी है तो आप ऐसे, मैं तो कुछ बोलने के लिए भी क्या ही बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे लोग हैं यार। चलो रखती हूँ, काम कर लो, नहीं तो अब बाय बाय, लव यू ऑल।